पिशाच और पिशाचनियों की भी एक छुपी हुई दुनिया है। पिशाच यानी वैम्पायर, और ये उन्हीं की कहानी है। ये है सिन्हा खानदान की सबसे छोटी पिशाचनी। छोटी है पर बहुत ताकतवर भी, कियारा। और ये कंपटीशन कियारा के पति को चुनने के लिए हो रहा है। तो फिर किसमें है दम? बस इतना ही दम था। इस शहर के पिशाचों में कोई भी ताकतवर बेताल नहीं है। तुमसे भी पूछ ले। ये तो बस दिवाली के नुस्खे हैं। अगर फाइट सीखनी है तो मेरे पापा से सीखो। कौन हो तुम? अगर इतना ही दम है तो बता किस खानदान से है तू? ना मैं शौर्य, और मैं किसी खानदान से नहीं, मुझे अकेला ही समझो। किसी खानदान से नहीं है तो तू तो एक वैताल है, एक मामूली वैताल। ताकतवर पिशाच भी नहीं है तू। और वैताल तो हमारी दुनिया के सबसे घटिया और बुज़दिल पिशाच होते हैं, जिनमें ना कोई ताकत होती है और जिनकी ना कोई हैसियत। बस पेड़ों से लटके रहते हैं किसी लाश की तरह। ताकत की बात खानदानों में छुप कर रहने वाले ना करें तो बेहतर होगा। यहाँ जितने भी पिशाच हैं सब किसी ना किसी नामी खानदान से, और तुम एक मामूली बेताल मुझे हराओगे। ट्राई। हमारी इस दुनिया के बीच ही पिशाच और पिशाचनियों की भी एक छुपी हुई। एक मामूली बेताल मुझे हराओगे। ट्राई। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स, मेरे पापा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। क्या बात है, बाप बेटे दोनों सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। शौर्य, तुम अपने बेटे को क्यों झूठ बोलना सिखा रहे हो? एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ और सपने बेचने की दुकान खोलो। अगर तुम्हें अपनी ताकत पे इतना ही भरोसा है तो आजमा के देख लो मुझे, फाइट विद मी कियारा। और अगर नहीं तो डर कर सरेंडर कर दो और बन जाओ मेरी ओमेगा। क्या? पापा, ओमेगा मतलब? बेटा, ओमेगा मतलब जब एक पिशाच दूसरे पिशाच से हार जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो हारने वाला पिशाच जीतने वाले का ओमेगा बन जाता है, और जीतने वाला पिशाच उसे प्रोटेक्ट करता है। आई विल प्रोटेक्ट यू कियारा, बहुत ख्याल रखूंगा तुम्हें। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? लटक लटक के सारा खून दिमाग में जम गया है। कियारा एक अल्फा है, अल्फा, और तुम एक मामूली से वैताल। कियारा पिशाचों में बहुत शक्तिशाली है और तुम बहुत कमजोर। फिर भी मुझसे डर गई। कोई बात नहीं, अगर डर लग रहा है तो सरेंडर कर दो, हार मान। बहुत ख्याल रखूंगा तुम्हारा, अपना बना के रखूंगा, रोज ताजा खून पिलाऊंगा। क्यों वेताल? वैसे तो मैं तुम्हें अभी मार के खा सकती। इंसान वैम्पायर्स को नहीं मार, लेकिन एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को मार सकता है। यार बेटा, थोड़ा पीछे रहना, मैं मम्मी को लेकर आता हूँ। ये मम्मी आ रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों अपने बच्चे को अनाथ बना रहे हो? बच्चे का क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। अगर फाइट करनी है आ जाओ अल्फा। यू आर गॉन वेताल। कैसे हो सकता है? एक वैताल पर एक अल्फा के हमले का कोई असर नहीं। That's it, इतना ही दम था। पापा सबसे स्ट्रांग है। ये तुमने कैसे किया? मुझे क्या पता, मैं तो एक बेताल हूँ, बिना किसी खानदान का, पेड़ों से लटकने वाला बेताल। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या बात है देवर। यार आंटी कैसी लगी? हाँ पापा, आंटी बहुत मस्त है। अब इसे जल्दी से मेरी मम्मी बना दो। ऑलरेडी ऑन इट बेटा। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे। इतना जल्दी? अभी तो हाथ नहीं। कियारा,
कियारा, ये कौन सी पावर्स थी और तुमने तुमने मुझे कैसे हरा दिया? ये तो तुम्हें सोचना था अटैक करने से पहले। कियारा, डोंट एंटरटेन दिस। ये भले ही लड़ाई जीत गया हो, हैसियत में इससे बहुत नीचे है। तुम एक खानदानी पिशाचिनी हो और सिन्हा परिवार का हिस्सा, और ये एक मामूली सा वैताल। वैताल में चाहे कितनी भी ताकत हो, पर वैताल वैताल ही होता है। क्या बात, हारने के बाद भी एक्सक्यूजेस चालू ही हैं। खैर, तुम बड़े नाम वाले पिशाचों से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। तुमने खुद अनाउंस किया था जो अल्फा कियारा को हराएगा वही उसका पति बनेगा। पर तुम कियारा के लायक हो ही नहीं। ना कोई तुम्हारा नाम है, ना कोई पहचान। चले जाओ यहाँ से। इनफ इनफ मिनी, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। शौर्य, तुम जीत गए, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। क्या बात, बहुत टाइम बाद किसी शहरी पिशाच को अपनी बात पे खड़े होते देखा है। पापा, अब मैं इन आंटी को मम्मी बुला सकता हूँ ना? बेटा, आंटी को मम्मी तब बोलना जब वो हाँ कर दे। तुम दोनों अपने हाथ रखो उस किताब के ऊपर। हमारे पूर्वज पिशाचों के नाम पर जिन्होंने हमारे इस संसार की शुरुआत की, अब तुम दोनों ये रिंग पहनकर एक दूसरे से जुड़ जाओ और एक दूसरे के पति पत्नी बन जाओ। The bond is formed. You are now husband and wife. Congratulations, अल्फा। ये कौन है? इसने मुझे हरा दिया, मेरे ऊपर अटैक किया और ऐसे भी कर रहा है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। पापा, अब तो आप दोनों की शादी हो गई। अब तो मैं इन आंटी को मम्मी बुला सकता हूँ ना? नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में। हाय मॉम, हाय डैड। कौन है ये लोग? ये शौर्य है और ये उनका बेटा रियान। दोनों पिशाच है हमारे जैसे। कौन से खानदान से है ये? मैं किसी खानदान से नहीं, जंगल में रहता हूँ। तो तुम एक वेताल हो। कियारा, तुम एक वेताल को अपने घर लाई हो? घर नहीं, मैं इनसे शादी कर चुकी हूँ। क्या? कियारा, तुमने एक वेताल को अपना पति बना लिया है? हाँ, शौर्य ने मुझे हराकर मुझे जीत लिया और रूल्स के अकॉर्डिंग वो मेरे पति बने और मैंने अपना वादा निभाया। यारा, तुम सिन्हा हो, हमारे खानदान की अल्फा पिशाच। तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया है। ये तो वही बात हो गई, शेरनी ने अपना शिकार खुद ही चुन लिया है, एक सड़क छाप कुत्ते को। आप लोग खानदानी पिशाच हैं, अपने आप को सड़क छाप जानवर तो मत कहिए। पापा, ये तो बहुत फनी था। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है ये कौन है? तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ चाल चलते हैं और वक्त आने पे खून पीकर चले जाते हैं। कोई चाल नहीं अंकल, मैंने आपकी बेटी को पूरे मन से अपनाया है और अब वो मेरी पत्नी है। शौर्य ने मुझे सच्चे दम से अपनाया है और मैं अपनी चॉइस पे शर्मिंदा नहीं हूँ। विंक, विंक। पता नहीं तुमने मेरी बेटी के दिमाग में क्या भर दिया है, लेकिन मैं अपने घर में एक बेताल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोशिश करके देखिए, इतना मुश्किल नहीं है। तुम्हारी हिम्मत का तो मैं अभी टेस्ट लेता हूँ। अब आप क्या कर रहे हैं? बस अब खत्म होगी ये नौटंकी। पापा, ये अल्फा फोर्स है, आप इन्हें नुकसान पहुंचा देंगे। डोंट वरी मम्मी,
नाना जी पापा को कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अभी नाना जी के अल्फा फोर्स का बीटा गामा कर देंगे। ये कैसे? प्रगल, तुम ठीक हो? इसने तो मेरे अल्फा फोर्स को भी तोड़ दिया। अगली बार हाथ पकड़ने के पहले सोच लीजिएगा ससुर जी। तुम हो कौन? अभी तो बस कियारा का पति और आपका दामाद। पापा आप तो सच में मार्वल के सुपर हीरो जैसे हो। मार्वल से याद आया, अगले हफ्ते तेरे लिए वो मार्वल की नई कॉमिक ले आऊं? सिर्फ एक नहीं, पूरा बॉक्स सेट चाहिए मुझे। डन। पापा एक पराठा टेस्ट करूं क्या? हाँ बेटा, मम्मी का कर, जो ट्राई करना है करो। तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया है क्या? पहले बड़े लोग लेते हैं। लो बेटा, खाओ और पेट भर के खाना। वाकई में मम्मी जी, पराठे दिखने में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एकदम घर जैसा स्वाद। ओ सॉरी, घर ही में तो बने। क्या रहा? तुम भी लो, दिन भर में काफी एनर्जी लग गई होगी मुझे संभालने में। बदतमीजी की भी हद होती है। पिल्ला बदतमीज, बाप तो उससे भी ज्यादा। पर एक्सपेक्ट क्या करे, जिसका कोई खानदान ही नहीं है उसके पास तमीज कहाँ से होगी? इनफ मॉम, आप चाहें या ना चाहें, शौर्य मेरा पति है और उसका अपमान मेरा भी अपमान है। मम्मी जी, आप भी मुझे बेटा मान ही लीजिए, आखिर बेटे जैसा ही तो हूँ। इंसान हो या पिशाच, आलू का पराठा खाने का मजा तो मक्खन के साथ ही आता है। बेटा अच्छे से खाओ, घर का खाना है, कुछ लोगों के लिए बहुत कीमती होता है। कियारा, अल्फा हो या मेरी बीवी, आज से तुम एक ही रोल निभाओगी, साथ निभाने का। पराठे बहुत अच्छे बने मम्मी जी, लेकिन कल ना चिकन पराठा बनाना, और स्पाइसी। हाँ, मुझे स्पाइसी पसंद है, और ब्लड सॉसेजेस भी। रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं चाहिए होता, उसके लिए पावर और नाम भी चाहिए होता है। कियारा, तुम्हें खुराना खानदान में पति बनाना चाहिए था। खुराना, ये नाम कहीं तो सुना है। मुझे समर खुराना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एरोगेंट है, बदतमीज है, मुझे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। सही गलत कुछ भी नहीं पता उसे, इसलिए मुझे कोई चुने उससे पहले मैंने अपना पति चुन लिया, शौर्य को। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कियारा? सिन्हास और खुरानास के बीच ये रिश्ता कोई समझौता नहीं था, ये एक वादा था। अगर ये रिश्ता हो जाता तो हमारा और उनका खानदान मिलकर पिशाचों की दुनिया का सबसे बड़ा अलायंस बनाते। कियारा, हाउ डेयर यू! सिन्हा ने खुराना के साथ किया हुआ शादी का समझौता तोड़ दिया। कियारा, तुम एक बेताल को कैसे चुन सकती हो? तुम मेरी थी कियारा, और हमेशा सिर्फ मेरी ही रहोगी। ये तो समर की आवाज है। प्लीज शांत हो जाओ। देखो, ये बातें टेबल पर बैठकर हो सकती हैं। सिद्धार्थ और खुरानास का रिश्ता तो शादी से भी ज्यादा गहरा है। तुम शांत रहो। शांत? तुम लोगों ने शादी का वादा तोड़ा है और तुम मुझे शांत रहने के लिए बोल रहे हो। और कियारा, तुमने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया है। तुम मेरी होने वाली थी कियारा, और तुमने चुना भी तो किसे? एक जंगली बेताल को। ए, रिलैक्स। जानते हो किससे बात कर रहे हो? तू है कौन?
एक बेताल तुझे बीच से चीर दूंगा। तुम जैसे लोगों की जगह ना जंगल के बीच में ही होती है, न खानदान न रुतबा। और आ गए यहाँ सिनास के घर में, बहुत बड़ा सपना देख लिया बेटा। और क्यारा, तुम्हें पता भी नहीं है तुमने क्या किया है, और तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हारे माँ बाप भी भुगतेंगे। समर, ये कोई रास्ता नहीं है। तुम लोगों ने खुरानास के साथ जो किया है ना, उससे पिशाचों की सोसाइटी में हमारी बेइज्जती हुई है, और इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरी फैमिली को ऐसे धमकाने का। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, तुम मुझसे निपटो। परफेक्ट, तुमसे ही निपटूंगा। तो सुनो, अगर अपने खानदान को बचाना चाहती हो ना, तो कल सुबह तुम्हें मुझसे लड़ना होगा पिशाचों के सालाना युद्ध में। नहीं समर, वो पिशाचों का युद्ध, वो तो एक ऐसा युद्ध जिसमें हारने वाला या तो खानदान छोड़ता है या फिर जान देता है। सोच लो क्यारा, अब या तो कल तुम मुझसे लड़ोगी या फिर कल सुबह होते मैं तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा। और ये जो यहाँ बैठा है ना, मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा। चलता हूँ। 1 मिनट, चलता हूँ। 1 मिनट। जाने के पहले एक बात बताते जाओ, ये पिशाचों का युद्ध क्या होता है? इसे तो ये भी नहीं पता, पता भी कैसे होगा? बेताल है ना तू, हमेशा जंगलों में रहा है, ये शहरी बातें इसे कैसे पता होगी? पिशाचों का युद्ध हर साल होने वाला एक महायुद्ध है, जिसे अल्टीमेट फाइट कहते हैं, और इसमें सिर्फ अल्फा रैंक के पिशाच हिस्सा ले सकते हैं, और जो जीतता है उसे कहा जाता है अल्टीमेट अल्फा, और उसका खानदान बन जाता है शहर का सबसे पावरफुल खानदान। और पिछले 3 साल से मैं अनडिफीटेड हूँ, मुझे कोई नहीं हरा पाया है। खुराना के नाम पर 3 ट्रॉफियां हैं मेरे पास, और ये सिनास, इन्होंने तो कई सालों से पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, सिर्फ नाम के अल्फा रह गए हैं ये। तो कल मैं लड़ूंगी, मैं भी अल्फा बुल, सिन्हा खानदान के साथ मैं खड़ी। क्यारा, ग्रेट, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम जीत गई तो मैं सिनास को छोड़कर चला जाऊं और ये शादी का पैक्ट भी खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम बनोगी मेरी ओमेगा, और फिर मैं जैसा चाहूं, जो चाहूं वो बर्ताव कर सकता हूं तुम्हारे साथ। You will regret this line. मैंने ये बॉन्ड तोड़ा था, मेरी गलती थी, लेकिन इस वजह से मैं अपनी फैमिली को ये सजा भुगतने नहीं दे सकती, इसलिए मैं बैटल लड़ूंगी। समर, मैं तुम्हारी शर्त एक्सेप्ट करती हूँ। कल सुबह पिशाचों के युद्ध में मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। ग्रेट, कल मिलते हैं बैटल ग्राउंड में। क्यारा, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या, या फिर इंसानों वाला कोई नशा करके आई हो? पहले तो तुमने उस बेताल से शादी कर ली, और अब समर जैसे अल्फा के खिलाफ पिशाचों के युद्ध का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। कर क्या रही हो तुम? और वो भी उस बेताल के लिए, वो शौर्य जिसका ना नाम है ना रुतबा, यहाँ तक कि कोई खानदान नहीं है उसका। तो क्या करती? आप दोनों को समर के सामने झुकता हुआ देख लेती। छोड़ दो शौर्य को और समर के साथ वापस बॉन्ड कर लो। शौर्य मेरा पति है, उसे मैंने चुना है, और रेहान मेरा बेटा है। मैं समर से तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर तुम साथ हो तो डर किस बात का? मम्मी, हम दोनों किसी से नहीं डरते, क्योंकि बेटा लेट बहुत हो गया है, जल्दी जाओ, चेंज करो, ब्रश करो और फटाफट सो जाओ। बट आई वाज टेलिंग मम्मी। नो, कल सुबह। अभी मम्मी बहुत थक गई है, उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। चलो गो। वो क्या कह रहा था? क्योंकि हम दोनों, उसका मतलब? वो क्या कह रहा था? क्योंकि हम दोनों, उसका मतलब? थोड़ा फिल्मी है,
कभी कभी कुछ समझ कह देता है। तुम कभी कुछ क्लियरली बोलते भी हो या नहीं? बोलता हूँ, सही वक्त आने पर। चले बेडरूम में? एक्सक्यूज मी? नहीं मतलब कल का दिन बहुत लंबा है और थकाने वाला भी। सो आज बाहर हवा सच में बहुत तेज चल रही है। क्यारा, तुम सच में सब कुछ दांव पे लगा रही हो? हाँ, मैंने तुम्हें अपना पति चुना है और मैं इस बंधन को इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी। अगर रिश्ते ऐसे ही दुनिया के डर से टूटने लगे तो दुनिया जीत जाती है और हम हार जाते हैं। शौर्य, मैं समर से लड़ने जा रही हूँ, अपने परिवार के लिए, तुम दोनों के लिए। अगर मैं जीत गई तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हार गई तो समर तुम दोनों पर टूट पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों को उसका सामना करना पड़े, इसलिए तुम दोनों प्लीज यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी। और हाँ, अपना ख्याल रखना, कियारा। पागल हो तुम कियारा। पापा, मम्मी कहाँ गई? बेटा, मम्मी एक जगह गई है। मुझे भी जाना है मम्मी से मिलने। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं, पर पहले तैयार हो जाएं। चलो। मम्मा, पापा, आप दोनों यहाँ? कियारा, अपने लिए समर से लड़ने का फैसला तुमने लिया, लेकिन तुम्हारे लिए लड़ने का फैसला मैंने लिया। तू सिन्हा है और सिन्हा पीठ नहीं दिखाते, सिन्हा साथ में लड़ते हैं। कितना इमोशनल ड्रामा कर रहे हो यार तुम सब, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी सब खत्म कर दूं। पापा, पापा, आराम से। पापा, आपने ये सब क्यों किया? मैं कैसे देख सकता हूँ अपनी बेटी को किसी की ओमेगा बनते हुए, किसी का गुलाम बनते हुए। हम सिन्हाज हार सह लेंगे पर गुलामी नहीं। पापा, आप रेस्ट कीजिए, इस समर से मैं लड़ूंगी। कियारा, तू ठीक है? पता नहीं, मैंने आज सुबह से थोड़ा वीक फील हो रहा है। क्या हुआ था? कल रात मैं और शौर्य साथ में थे। वॉट? और तुम इस हालत में कैसे लड़ सकती हो? तू मरेगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस लड़के की ओमेगा नहीं बनूंगी और ना ही अपने सिन्हा खानदान का नाम मिट्टी में मिलने दूंगी। वो समर है, तुझे खत्म कर देगा, अपने दांतों के बीच फंसाकर तुझे कच्चा खा जाएगा। अगर मैं मर गई तो समझना कि मैं कभी अल्फा थी ही नहीं। वाओ, आ गई मेरी शेरनी। ऐसी टूटी फूटी हालत में भी तो रिंग में आ गई। हाँ, जस्ट शट अप समर, मैं टूट जाऊंगी, तुम्हारे सामने झुकूंगी नहीं। तो शुरू करें अंतिम संस्कार। लेट्स स्टार्ट पिशाचों का युद्ध। आज भी जीत समर की ही होगी। ये देखो, आ गई मेरी होने वाली ओमेगा। So let's begin। दिनाज की कमजोर बेटी, तेरे दांत निकल आया या अभी भी पंजे ही मारती है? तू किसको कमजोर बोल रहा है समर?
सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने इसकी सारी पावर्स ले ली। क्या मेरी वजह से? कल रात कुछ हुआ जरूर था, लेकिन जो तुम कह रही हो वो नहीं। क्या ये सच है? कियारा की कमजोरी की वजह तुम ही हो? नहीं, तुमने आते ही सब कुछ बिगाड़ दिया। ना खानदान रहा, ना हमारी बेटी। तुमने हमारी बेटी का सब कुछ छीन लिया, अब उसकी मौत देखने आए हो यहाँ? कल रात तुमने उसकी सारी पावर्स ट्रेन कर ली थी। She told me herself। बस यही था क्या? अगर मेरे अपने ही मुझे समझ नहीं पा रहे तो दूसरों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अगर तू कियारा की जिंदगी में ना आता तो समर से दुश्मनी कभी नहीं होती। अगर मैं कियारा की जिंदगी में नहीं आता तो वो कभी के टूट जाती। तू जानता भी है समर कौन है? 3 साल से पिशाचों के युद्ध का अनडिफिटेड चैंपियन है। चैंपियन मेरे लिए तो बस एक आवारा कुत्ता है। उन्हें सबके सामने मुझे कुत्ता कैसे बोला? हाँ, कुत्ता भीगा हुआ, डरा हुआ। जा कहीं और जाके भौंक। रुक तू। रुको, पहले मेरे साथ लड़ना, फिर किसी और के साथ। तुम अपनी जान इस सड़क छाप वेताल के लिए दांव पे लगाई हो। समर, तुम्हें ये बोलते हुए शर्म भी आ रही है? शौर्य तुमसे 1000 गुना बेहतर है। तुम्हारी तो ओ गुस्से वाले अंकल, मॉम को हरा दिया तो डैड से भी लड़ोगे? समर से लड़ना इतना आसान नहीं है। उसके साथ सिर्फ महापिशाच लड़ सकता है। रियान, सुना? सुना ना, आज तो आपके लिए फाइट बहुत ही आसान होने वाली है। तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? बस इतना कि असली फाइट अब शुरू होती है। पहले तेरी बीवी को देखता हूँ, फिर तुझे तेरी औकात दिखा। छोटा सा बच्चा मेरी पावर कैसे ब्लॉक कर सकता है? पापा बोला था ना, एक वॉक। गुड जॉब सोल्जर। लास्ट चांस शौर्य, अपोलोजाइज टू माय मेट एंड वॉक अवे, वरना तेरी ईगो के साथ तुझे भी तोड़ दूंगा। वाह, तो अब एक जंगली वेताल मुझे धमकी दे रहा है। इतनी हिम्मत आ गई तुझमें? मत आजमा समर, तेरे बस का नहीं है। आजा फिर और दिखा तेरा असली चेहरा। आजा समर, आज ट्राई कर ले। मैं तुझे आज दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। बस इतना ही दम था। ये क्या बकवास है? तू सिर्फ एक सड़क छाप वेताल है, तू कैसे कर सकता है? ये क्या बकवास है? तू सिर्फ एक सड़क छाप वेताल है, तू कैसे कर सकता है? रुक। ये तो इम्पॉसिबल है। शौर्य इतना पावरफुल कैसे हो गया? कहीं ये कियारा की पावर्स तो यूज नहीं कर रहा है? कियारा, तुमने बताया नहीं कि इसने तुम्हारी पावर्स कैसे ली? वो मैंने और शौर्य ने कल रात। क्या तुमने अपने आप को उस वेताल के हवाले कर दिया? वो वेताल मेरा पति है और उसका नाम शौर्य है, और रियान मेरा बेटा है। एक ट्रू पार्टनर के साथ बॉन्ड करना मेरा हक है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये मेरा आखिरी बार है, इस बार तू नहीं बचेगा। अब देखना पापा क्या करते हैं। ये तो महापिशाच जैसा लग रहा है। ये कियारा की आधी पावर के साथ इतना स्ट्रांग है, इसका असली रूप कैसा होगा?
गेम ओवर, आई विन। लेकिन ये तुमने कियारा की पावर यूज करके जीता है। इसीलिए तो आज शौर्य इतना पावरफुल लगा। सासू माँ, आपको क्या लगता है मुझे कियारा की पावर्स की जरूरत है? मॉर्निंग में इतनी थकी हुई क्यों थी? मे बी बिकॉज हमने कल रात साथ बिताई थी। शौर्य, मतलब तुम दोनों तुमने एक बेताल के साथ बॉन्ड करके अच्छा नहीं किया। सासू माँ, अब आपके सामने तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देखिए, फैमिली में ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बस करो, शादी तोड़ दी, बैग तोड़ दिया। सिनाज, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। बस हो गया समर। तुम भूल रही हो कि कुराना फैमिली एग्रीमेंट्स आर ब्लड बाउंडेड एंड नाउ ब्लड विल पे। What do you mean? कल पूरे शहर में सबसे बड़े पिशाचों का सम्मान है, वहाँ सभी फैमिली को बुलाया है और समझो वहाँ से नाज की इज्जत तो बिल्कुल गई, कोई नहीं बचेगा। तुम्हें जो करना है करो, पर सिनाज झुकेंगे नहीं। देखते हैं, कल फुल मून की रात है और खानदानों की जंग में तुम सबको खत्म कर देंगे। समर, तुम्हें प्रॉमिस किया था कि अगर तुम हार जाओगे तुम सिनाज को छोड़ दो। लेकिन मैं जीत गया था तुमसे और अब मुझे कोई प्रॉमिस याद नहीं है। लेकिन अब मैं जीत गया और तुम हार गए, और सिन्हास अब मेरे साथ है। उन्हें कुछ भी करने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। वुल्फपैक के रूल्स बड़े सेक्रेट होते हैं और कोई भी परिवार इसको आसानी से नहीं तोड़ सकता, तुम भी नहीं। और वहाँ तुम सब सस्ते में शहीद हो जाओगे। तुम इन सबको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम कौन हो? मैं हूँ रिया मलिक, ग्रैंड डॉटर ऑफ यशवर्धन मलिक, मलिक खानदान की वारिस। मलिक खानदान, ये तो बहुत पावरफुल ब्लड लाइन है। इंटरेस्टिंग, सारे लोग झुक गए और तुम दोनों अभी भी खड़े हो। क्योंकि झुकने की आदत नहीं है। ओह रियली? पर मुझे पसंद आया। मैं मलिक खानदान की तरफ से डिक्लेयर करती हूँ, सिन्हा खानदान इज अंडर आवर प्रोटेक्शन और खुराना खानदान को जो भी लॉसेस हुए हैं हम उसे कंपनसेट करेंगे। थैंक यू रिया, तुमने हमारी इज्जत बचा ली। मलिक खानदान के अंडर आना हमारे लिए सम्मान की बात है। शौर्य, तुम्हारे जैसे पिशाच इस दुनिया में बहुत रेयर होते हैं। मैं देखना चाहती हूँ तुम और क्या क्या कर सकते हो। अब क्या एहसान कर रही हो हम पर? एहसान? बस मुझे जो सही लगा मैंने किया। कियारा, जेलस लग रही? कम ऑन, आई एम नॉट जेलस। मम्मी, मैं 8 साल का हूँ, फिर भी मुझे पता चल रहा है कि आप जेलस हो रहे हो। रिया, रिलैक्स कियारा, मैं तुम्हारे पार्टनर को लेके नहीं जाऊंगी। अभी तो बिल्कुल नहीं। रिया, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई? मुझे ये बेताल बहुत पसंद आया और मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। शौर्य सिर्फ मेरा पति है। रिलैक्स सिस्टर, मेरे पास भी एक पार्टनर है, पावरफुल पैक से। शौर्य तुम्हारे लिए, पर तुम उसे मुझे कुछ रातों के लिए दे दो। What nonsense! कम ऑन कियारा, हम दोनों अल्फा सिस्टर्स हैं ना, हमें तो अपनी बिलोंगिंग शेयर करनी चाहिए। तुम चाहो तो मेरे पति को ट्राई कर सकती हो। अपनी ये गंदी सोच और अपने ये चीप वैल्यूज अपने पास रखो। बदतमीज, अब मैं ये बेताल सिर्फ अपने पास रखूंगी। बस बहुत हो गया। मैं कोई चॉकलेट का टुकड़ा नहीं कि कोई भी बांट लेगा। मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरा दिल करता है, और मेरा दिल मेरी पार्टनर कियारा के साथ। हाउ डेयर यू! तुमने मुझे रिजेक्ट किया, तुम दोनों बहुत पछताओगे। अब देखना तुम सिन्हा खानदान की बर्बादी। अब कोई नहीं बचने वाला, सिर्फ इस बेताल की वजह से। शौर्य ने मुझे रिजेक्ट किया, अब इसकी दुनिया चलेगी। Stop it, रिया। मैं सिन्हा हूँ और मैं अपने खानदान के लिए मर भी सकती हूँ। कियारा, मैं तुम्हें आखिरी बार बोलती हूँ, रास्ते से हट जाओ। क्या रहा हम तेरे साथ, फिर चाहे खुराना हो या मलिक,
सिन्हास कभी किसी के आगे नहीं झुकते। सिल्वरबैक, इसका जादू तो सिर्फ मलिक खानदान को पता है। सिन्हा परिवार गए तुम सब, अब पीछे हटो। ये कैसे हो सकता है? मलिक खानदान के अटैक सबको नहीं पता, लेकिन जिसने ये सिखाया हो उसे कौन रोक सकता है? ये कैसे? सिल्वरबैक अटैक, लेकिन ये शौर्य कैसे कर सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल। ये अटैक सिर्फ मलिक खानदान के खून में था। तुमने चोरी की? चोरी नहीं किया, सिखाया है। क्या? 10 साल पहले तुम्हारे दादा यशवर्धन मलिक ने मैंने ही सिखाया था। तुम झूठ बोल रहे हो। सब सुनना अनकंफर्टेबल होता है, नहीं? दद्दू, यहाँ एक बेताल और सिन्हा पिशाचों ने मुझे बेइज्जत किया। आप जल्दी से आ जाओ। आज इनमें से किसी एक का खून तो बहेगा। यशवर्धन, वो पिशाचिनी, वो तूफान है, इस शहर का सबसे पावरफुल अल्फा। सिन्हा परिवार, तुम सब तो गए। अगर यशवर्धन यहाँ गए, हम सिन्हास को चुटकी बजाते ही खत्म कर देगा। तुम्हें डर नहीं लग रहा? डरो मत, वो आएंगे तो कुछ लेकर नहीं, कुछ देकर ही जाएंगे। रिया, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? दद्दू, इस सिन्हा खानदान ने और इस हरामी बेताल ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। सिन्हा खानदान, तुमने मेरी पोती को नीचा दिखाया। तुम सबको तो यही मार देना चाहिए। मलिक जी, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आपकी पोती ने कहा था कि वो मेरे पति के साथ कुछ रातें बिताना चाहती है। हम पिशाच पूरे लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे के पति पत्नी होते हैं, इंसानों की तरह नहीं कि कुछ महीने बाद छोड़ दें। झूठ। मैं तो बस इनकी रक्षा करना चाहती थी और मैंने इन्हें बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। रिया, तो मेरा खून है, मेरा। तो झूठ नहीं बोल सकती। और वो जो बेताल है, जिसने मेरी रिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, और जब रिया ने उसको मना किया, ये पूरा खानदान उसके खिलाफ झूठ बोलने लगा। वो बेताल मेरा पति है। तमीज नाम की चीज नहीं है तुझमें। यशवर्धन जी, जरा मेरी बात को सुनिए। सच तो यह है। बस तुम सबके मुंह में से झूठ का जहर निकल रहा है। रिया मेरी आंखों का तारा है, और मैं अपनी पोती की इज्जत के लिए पूरे खानदान को और बेताल को मिट्टी में मिला दूंगा। क्या होगा अब? क्या अब वो पल आ गया है जब शौर्य को अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी। जवाब दे पिशाचिनी, मेरी पोती को छुट्टी कह रही है तू? कहाँ है वो सड़क छाप बेताल जिसने मेरी पोती के साथ बदतमीजी की? मैं हूँ। मैं कौन? तैयार हो ये चेहरा देखने के लिए? गोली से उड़ा दूंगा और सही से मार डालूंगा तुझे। सिर्फ शौर्य को। माफी चाहूंगा शौर्य सर, मुझे नहीं मालूम था कि आप भी यहाँ है। यशवर्धन इस जंगली बेताल के सामने क्यों झुक रहा है? दद्दू, ये एक चीप लो क्लास बेताल है और आप इस सड़क छाप कुत्ते के सामने जवान संभाल लिया। जिस व्यक्ति ने मुझे
मेरे परिवार को संभाला, जिसने मुझे सब कुछ सिखाया, उसके खिलाफ एक शब्द बोला ना तो जिंदा जमीन कर दूंगा। दत्तू, मैं शर्मिंदा हूँ सूर्या सर, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। दत्तू, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तुम बेवकूफ हो। किस पिशाच से टकरा रही हो? उसने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया और आपको मेरे